हम पहचान गए तुम नकली ब्रह्मा हो। खूब प्रयास किए, अंदर नहीं जाने दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किया, देखा तो हमारे पद पर ठाकुर जी ही विराजमान हैं। प्रार्थना किया भगवान से। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति किया। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, भगवान से कहा, हे प्रभु, जिसको अपने जीवन में मुक्ति चाहिए वह 3 कार्य कर ले। 3 कार्य कर ले, उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या क्या करना होगा? एक तो यह आपकी कृपा का स्मरण करता रहे भक्त। पहली शर्त, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। हे ठाकुर जी, आपकी कितनी कृपा है, मेरे ऊपर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की सही से रोटी भी नहीं नसीब होती। और दूसरा, अपने जो भी उसको प्राप्त है उसको अपने कर्म का फल मानकर स्वीकार करे। और तीसरी शर्त यह है, भगवान का मन, कर्म और वचन तीनों से स्मरण करता रहे। ऐसा नहीं कि वाणी से कुछ और हो, मन में कुछ और हो, कर्म में कुछ और हो, मन में कुछ और हो। तीनों एक रूपता, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। तीनों में एक रूपता हो। भगवान की कृपा कब होगी? जब तीनों में एक रूपता आएगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, 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 भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तीनों से चतुरता का त्याग करके भगवान का भजन करें। और इस प्रकार से हमेशा प्रभु से कहे, हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर, नाम मेरा है और काम तुम्हारा है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। कैसे करें? आइए हम भी 2 पंक्तियों में भगवान से प्रार्थना करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
से मोहन, तेरी कृपा से मोहन सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से मोहन सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इधर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान तेरा गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान तेरा गाऊं। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त का यह भाव हो, हे ठाकुर जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। यह जीवन जीने का सूत्र है, जिससे जीवन में भगवत कृपा सदैव बनी रहती है और भक्त के हृदय में अभिमान नहीं आता। कर्ता धर्ता तो ठाकुर जी हैं, हम मात्र निमित्त हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन प्रकृतेः क्रियमाणाति गुणैः कर्म स्वभावजम्। प्रकृति ही गुण कर्म और स्वभाव सबका निर्माण करती है। प्रकृतेः क्रियमाणाति गुणैः कर्म स्वभावजम्, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारः रीति मन्यते। अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा है वह अपने को कर्ता मान बैठती है। वस्तुतः कर्ता तो मैं ही हूं। भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किया और 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ग्वाल बाल गौ और बछड़ों को ब्रह्मलोक में रखे। बाद में 1 वर्ष के बाद ब्रज में उन्होंने सबको छोड़ा और इसलिए ग्वाल बालों ने अघासुर के वध की जो बात है, अघासुर के उद्धार की जो लीला है, 1 वर्ष बाद परीक्षित जी अपने घर पर जाकर के कहे। क्योंकि जिस दिन भगवान ने अघासुर का उद्धार किया उसी दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। वे सभी लोग ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन जब लौट करके आए तो उन्हें उस 1 वर्ष का पता नहीं चला। ऐसा लगा आज ही हमारे कन्हैया ने अघासुर को मारा है। इसलिए 1 वर्ष बाद यह लीला सभी ने अपने घर पर कही। भगवान ने देखा यमुना जी को काली नाग दूषित कर रहा है। एक बार गौवें गईं, काली दाह में उन्होंने प्यास के कारण जल पी लिया, गौ माता अचेत हो गईं। भगवान ने जब यह सुना संकल्प कर लिया, मैं इस काली दाह से काली नाग को हटा करके ही रहूंगा, यमुना जी को हम शुद्ध कर देंगे।
भागवत जी में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अवांतर ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि बाल सखा और भगवान सभी मिलकर कंदुक क्रीड़ा करते हैं और श्री दामा जी की गेंद उस काली दह में खेलते खेलते चली गई। भगवान के द्वारा श्री दामा जी ने कहा, कन्हैया हमको वही गेंद चाहिए, दूसरी गेंद हम नहीं लेंगे। तो कन्हैया उस काली दह में कूद पड़े। काली दह में जैसे कूदे, जल में हिलोरें आने लगी। नाग पत्नियों ने भगवान को समझाया, कहा देखो आप हमारे स्वामी जगे उससे पहले ही बाहर चले जाओ, इसी में आपकी खैर है। अगर हमारे स्वामी जग गए, काली नाग जग गया तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने नाग पत्नियों से कहा, बोले हम आपके स्वामी जी को जगाने ही तो आए हैं। नाग पत्नियों ने समझाया, भगवान नहीं माने। काली नाग ने सो रहा था, जब इस वार्ता को सुना, मना करने पर भी यह नहीं मान रहा, बड़ा धृष्ट है यह। क्रोधित हुआ, आया और तुरंत अपने नाग पास में भगवान को बांध लिया। और नागपास ऐसा मजबूत बंधन है जिससे छुड़ा पाना असंभव है।